सोचो जरा नाज़रीन, एक औरत जो रोजाना हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कचरा फेंकती थी, जुबान से गालियां देती थी, लोगों को भड़काती थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जादूगर हैं। वही औरत एक दिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बैठकर रो रही होती है और कहती है कि मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके रसूल हैं। ये कैसे मुमकिन हुआ? नफरत से भरा हुआ दिल अचानक मोहब्बत और ईमान से कैसे भर गया? आइए सुनते हैं ये ईमान अफरोज वाकया। मक्का की गलियों में इस वक्त एक अजीब सा शोर था। हर तरफ सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कल तक सादिक और अमीन कहलाते थे, अब ऐलान कर रहे थे ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ये पैगाम सुनते ही कुरैश के सरदारों के दिल बेचैन हो गए। वो कहने लगे कि ये शख्स हमारे आबाओ अजदाद के दीन को झुटलाता है और बुतों की तौहीन करता है। इनका कहना था कि खुदा नजर आए बगैर, किसी मूर्ति के बगैर कैसे माना जा सकता है। इस दौर में मक्का की फिजा बुत परस्ती से भरी हुई थी। काबा के गिर्द 360 से जायद बुत रखे गए। लोग इनके सामने झुकते, दुआएं मांगते और अपनी मुश्किलात का हल इन पत्थरों से तलब करते थे। औरतें अपने बच्चों की सेहत के लिए, मर्द अपने कारोबार की तरक्की के लिए और हर शख्स अपनी परेशानियां इन बेजान बुतों के सामने रखता था। मगर ये बुत ना सुनते थे, ना देखते थे और ना किसी की मदद करते थे। इसी माहौल में एक बूढ़ी औरत थी जिसके दिल में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ शदीद नफरत भरी हुई थी। वो रोज अपने घर से कचरा उठाती और जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके घर के पास से गुजरते तो वो आप पर फेंक देती। लोगों से कहती कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जादूगर हैं, शायर हैं, इनसे दूर रहो। वो पूरी ताकत से इस्लाम के पैगाम को रोकना चाहती थी, क्योंकि इसे डर था कि अगर ये दीन फैल गया तो इसके बुत और इसकी रवायात मिट जाएंगी। मगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी इसकी बेइज्जती का बदला नहीं लिया। जब वो गालियां देती, आप खामोशी से गुजर जाते। जब वो कचरा फेंकती, आप सब्र करते और दुआ मांगते कि अल्लाह इसे हिदायत दे। आपका हुस्न इखलाक इस औरत की नफरत के मुकाबले में एक रोशन चिराग था। वक्त गुजरता गया और मक्का में इस्लाम की रोशनी फैलने लगी। इस औरत के पड़ोसी भी एक के एक करके इस्लाम कबूल करने लगे। वो बेचैन हो गई और इसने फैसला किया कि वो मक्का छोड़ देगी और किसी ऐसी जगह चली जाएगी जहां लोग अब भी बुतों की पूजा करते हों। इसने अपना सामान बांधा और काबा के पास अपने बुत हुबल के सामने जाकर रो पड़ी। कहने लगी, ए हुबल, मैं तुझे छोड़कर जा रही हूँ, मगर तू मेरी मदद करना। मगर पत्थर खामोश रहा। जब वो अपना सामान उठाकर मक्का से बाहर जाने लगी तो रास्ते में एक शख्स से मुलाकात हुई। इसके चेहरे पर नूर, आंखों में रहमत और दिल में सुकून था। ये कोई और नहीं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आपने पूछा, अम्मा ये सामान कहाँ ले जा रही हो? बूढ़ी औरत ने कहा, मैं मक्का छोड़ रही हूँ, क्योंकि यहाँ मोहम्मद और इसके साथियों का अक्सर बढ़ रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया, मैं तुम्हारा सामान उठा लेता हूँ। बूढ़ी औरत हैरान थी कि ये नेक दिल शख्स कौन है जो बगैर किसी लालच के इसकी मदद कर रहा है। रास्ते भर वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहती रही कि मोहम्मद से दूर रहना, वो जादूगर हैं, लोगों को बहकाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से सुनते रहे और आपके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट रही। जब मंजिल करीब आई तो बूढ़ी औरत ने पूछा, बेटा तुम कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? तुमने मेरा बोझ उठाया और मेरी बातों का बुरा नहीं माना। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से फरमाया, अम्मा मैं वही मोहम्मद हूँ जिसका नाम तुम सारा रास्ता लेती आई। मैं अल्लाह का रसूल हूँ। ये सुनते ही बूढ़ी औरत सख्ते में आ गई। इसके हाथों से गठरी गिर गई। वो चीख कर बोली, तुम मोहम्मद हो जिनसे मैं नफरत करती थी, जिनके खिलाफ मैंने सारी जिंदगी बातें की। इनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोते हुए बोली, मैंने तुम्हें गालियां दी, तुम पर कचरा फेंका, मगर तुमने मेरा बोझ उठाया। ये सच्चाई सिर्फ तुम्हारे दीन में हो सकती है। वो जमीन पर बैठ गई और बोली, मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके रसूल हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसल्ली दी
اور فرمایا اللہ نے تمہیں ہدایت دے دی ہے، اب تمہارا گناہ معاف ہو گئے ہیں۔ بوڑھی عورت نے کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کو بہت تکلیف دی ہے، مجھے معاف کر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا اسلام سے پہلے کے سب گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ وہ بوڑھی عورت مکہ واپس لوٹی اور اب ہر گلی ہر چوک میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتی پھرتی تھی، کہتی تھی میں نے ان کا حسن اخلاق دیکھا، ان کا صبر دیکھا، وہ واقعی رحمت للعالمین ہے۔ اس کی باتوں سے بہت سی عورتوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اسلام نفرت سے نہیں بلکہ حضور کے اخلاق، صبر اور محبت سے پھیلا۔ سچ یہ ہے کہ اسلام تلوار سے نہیں بلکہ دشمنوں کے دل جیتنے والے اخلاق سے پھیلا۔ نفرت انسان کو اندھا کر دیتی ہے مگر رحمت کا نور اندھیروں کو ختم کر دیتا ہے۔ ناظرین، اگر یہ ایمان افروز واقعہ آپ کے دل کو چھو گیا ہو تو اس سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ اسلام کی اصل طاقت کیا ہے۔ کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ یہ کہانی کس شہر سے دیکھ رہے ہیں، اور مزید ایسی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں تک پہنچائیں۔